अच्छा बताओ, राम जी के जैसा परिवार किसको किसको चाहिए? दशरथ जी के जैसा परिवार सबको चाहिए ना? इधर के लोगों को सबको चाहिए दशरथ जी के जैसा परिवार, राम जी के जैसा परिवार। पर राम कथा ध्यान से नहीं सुनना है, बिना सुने ही मिल जाए राम जैसा परिवार। मतलब बिना बीज बोए ही फसल मिल जाए, यही चाहते हो आप? बिना बीज बोना ना पड़े और फसल काट ले, बढ़िया काम करना ना पड़े, पैसा खूब कमाए, काम करना पड़े, सही कर्म करना ना पड़े और नाम खूब कमाए। अरे कुछ तो करना पड़ेगा। लॉटरी लगती है, लॉटरी का इनाम लेने जाते हैं, लॉटरी लगती है तो उसके लिए पहले टिकट लेना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब मिलता है। लॉटरी तब लगती है, तब मिलता है। बिना करे कुछ नहीं मिलने वाला है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि राम जी का भजन कर रहे हैं तो राम है सब काम करेंगे, हम काहे को करें? राम का भजन कर रहे हैं तो राम है सब करेंगे, राम कुछ नहीं करेंगे। आज ये बात साफ समझ लो कि राम जी का भजन कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि राम जी ही सब काम करेंगे। राम जी बस आपका काम सहज बना देंगे, बस करेंगे नहीं खुद, करना आप ही को पड़ेगा। आपको कर्म तो करना पड़ेगा। राम जी के जैसा परिवार तो चाहिए, पर ये नहीं जानना है कि राम जी थे कैसे, उनका परिवार था कैसे, ये तो सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अपनी बुद्धि को, अपनी कुबुद्धि को सुबुद्धि बनानी पड़ेगी। तब तो जब ध्यान से कथा ध्यान में लाओगे तब तो। राम जी का क्या व्यक्तित्व था, राम जी का क्या जीवन था। आप सबने टीवी में रामायण देखा है, आपने देखा होगा कि राम जी ने लंका जीत ली, लंका पे विजय पा लिया उन्होंने। अच्छा देखो, राम जी जो है रावण से उम्र में छोटे थे, छोटे थे कि नहीं? राम जी रावण से उम्र में भी छोटे थे, धन में भी कम थे। रावण के पास ज्यादा धन था, सोने की लंका थी, सोने की लंका थी। धन में भी ज्यादा वो था और उम्र में भी वो ज्यादा था, ज्ञान में भी ज्यादा था। रावण जैसा सुनीतिज्ञ कौन हुआ है? ज्ञान में भी रावण ज्यादा था, बल में भी रावण ज्यादा था। 10-10 मुख थे, कुंभकर्ण जैसा भाई था, मेघनाथ जैसा पुत्र था, इंद्रजीत। बल में भी रावण राम जी से बड़ा, ज्ञान में भी बड़ा, उम्र में भी बड़ा, सब चीज में राम जी से रावण बड़ा था। लेकिन जीता कौन? क्यों? कहीं तो राम जी सुंदर थे इसीलिए? सुंदर थे इसलिए नहीं, वो सत्य थे इसलिए, वो सच थे इसलिए, वो धर्म थे, वो धर्म की ओर से थे इसलिए, वह सत्य की ओर से थे इसलिए। और सत्य की हमेशा जीत होती है। स्वभाव, जो सच्चा स्वभाव होता है, वैचारिक सुंदरता जिसको प्राप्त हो जाती है, उसको थोड़ा देर में विजय मिलता है, जीत थोड़ा देर लगता है, पर देर है पर अंधेर नहीं है। और आपने देखा कि राम जी ने लंका जीत ली। अब राम जी का रामत्व देखो, आपने राम जी को केवल ऐसे देखा है कि हाँ राम जी ये राम जी वो, पर आप सच में रामत्व राम जी का देखो। राम जी ने लंका जीत ली, पर लंका से एक सिक्का भी नहीं लिया। क्या लिया? आपने कभी ये देखा कि राम जी ने लंका जीत ली तो लंका से कुछ लेके गए हो? अयोध्या नहीं लेके गए। अरे नियम तो ये था कि एक राजा दूसरे राजा को यदि जीत लेता है तो उसका राज्य, उसका धन, सब कुछ उसकी हो जाती थी, उस राजा जिसने जीता है। तो लंका जब राम जी ने जीत लिया तो लंका तो राम जी की हो गई, पर राम जी ने लिया नहीं। राम जी जीत गए और जीतने के बाद किसी ने कहा कि भैया अब लंका आपकी हो गई, राम जी अब ये लंका को लो, अब लंका आपकी हो गई। तो राम जी ने कहा मैंने लंका को पाने के लिए थोड़ी ना लड़ाई की थी, मैंने लंका को पाने के लिए लड़ाई नहीं की थी, मैंने तो धर्म की लड़ाई लड़ी थी, जो सो जीत गया। धर्म की जीत हो गई, धर्म की ही जीत के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, लंका के लिए नहीं, सोने के लंका के लिए, धन के लिए मैंने नहीं लड़ा था, मैं धर्म के लिए लड़ा था। ये है राम जी का रामत्व। फिर भी उन्हें जो है कुछ देने की बात करी गई तो राम जी ने कहा ठीक है, यदि तुम लोगों को कुछ देना ही है तो एक काम करो, मुझे मत दो, ले आओ
विमान से आसमान से बरसा दो, मेरे जो बंदर भालू रीछ हैं सब पहनेंगे, सब खुश होंगे। तब जो है बारिश करवा दी गई, तो सारे भालू बंदर सब पहन पहन के राम जी को कहते, जो जो गले का है वो कान में पहन लिए, जो कान का है वो नाक में पहन लिए, और जो है काजल लगाना है मुख में तो लगा लिया होठ में। अब ऐसे से जो है श्रृंगार करके बंदर भालू और राम जी के पास आते हैं, कहते हैं राम जी हम सुंदर लग रहे कि नहीं? राम जी कहते सब